अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, आज इस चैप्टर के हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इसका लेक्चर पहले ही वन शॉट में अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं वन शॉट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री फ्रॉम मेडिको बाय हनी, तो आपको वो मिल जाएगा। फिर आप जाके वहाँ पर ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके इन सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं सब बच्चों से कहती हूँ कि बुक के एमसीक्यूज़ आप ज़रूर कर लिया करें। इवन आप एफएससी के पेपर दे रहे हैं या फिर आपने एमडी कैट देना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसमें हमारे पास लिखा है लीस्ट इंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। लीस्ट इंट्रोपी कौन से स्टेट में ज़्यादातर पाई जाती है? लिक्विड में, स्टीम पे, लिक्विड पे। यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ 4 डिग्री, और यहाँ 100 डिग्री, और इधर 0 डिग्री। बच्चों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास जो इंट्रोपी होती है, इंट्रोपी हमारे पास कहलाती है किसी भी चीज़ का डिफरेंस, ठीक है। जो भी डिफरेंस हमारे पास होता है उसको हम मोस्टली इंट्रोपी कह रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, या फिर लिक्विड वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आइस एट 0 डिग्री, या स्टीम। तो असल में जहाँ पे इंट्रोपी सबसे ज़्यादा चेंज होती है वो आइस, अगर आइस को हम 0 डिग्री पर ले आएंगे तो वो जो है ना इंट्रोपी सबसे ज़्यादा चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एनर्जी कॉरिस्पॉन्डिंग टू द गिवन थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज लेबल एज। एनर्जी कॉरिस्पॉन्डिंग थर्मोकेमिकल प्रोसेस हमारे पास कौन सा होता है? बच्चों याद रखिएगा, थर्मोकेमिकल प्रोसेस जब भी आपके पास आएगा तो हमेशा आप लेटेस्ट एनर्जी को टिक करके आएगा, क्योंकि यही हमेशा करेक्ट ऑप्शन होता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक नहीं है? बच्चों तो बुक की लाइन है कि क्रैकिंग ऑफ अल्केन्स, फोटोसिंथेसिस और डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि कंबशन ऑफ ब्यूटेन या फिर किसी भी चीज़ की कंबशन होना, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना, हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जहाँ पे भी कंबशन का वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फीसिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ। हीट को ट्रांसफर अगर हम नहीं कर सकते बाउंड्री के बाद तो हम कौन से सिस्टम कह लेंगे? ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड, क्लोज, या फिर थर्मो परमिएबल सिस्टम। थर्मो परमिएबल सिस्टम कोई सिस्टम नहीं होता, 3 सिस्टम होते हैं, ओपन, आइसोलेटेड और क्लोज। तो ज़्यादातर बच्चे इधर क्लोज टिक करके आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते तो क्लोज सिस्टम, और कर सकते हैं तो ओपन सिस्टम है। जबकि यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं बल्कि हीट ट्रांसफ़र की बात की जा रही है। जब भी आपसे हीट ट्रांसफ़र का जिक्र किया जाएगा तो हीट ट्रांसफ़र जिस सिस्टम में हम नहीं कर सकते उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। अगर हीट की जगह यहाँ एनर्जी लिखा होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र की बात होती है, तो हम लोग क्लोज सिस्टम को टिक करते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंथैल्पी चेंज इन ऑलवेज नेगेटिव। कौन सी ऐसी इंथैल्पी है जो हमेशा नेगेटिव होती है? नेगेटिव इंथैल्पी का मतलब है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो पीछे पढ़ के आ चुके हैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ डीकम्पोजिशन, ऑफ फॉर्मेशन हमारे पास एंडोथर्मिक है, इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जबकि हमारे पास जो कंबशन की इंथैल्पी होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है और वो एक्सोथर्मिक होती है। फिर उसके बाद हमारे पास 6th क्वेश्चन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल फॉलोइंग एलिमेंट एज 25 डिग्री एंड 1 atm प्रेशर एंड 0 एक्सेप्ट। ये सब की इंथैल्पी जो है फॉर्मेशन की वो 1 डिग्री, 1 atm, 25 डिग्री और प्रेशर 0 है, बट किसी एक की नहीं है, और वो है कार्बन डायमंड की फॉर्म में। कार्बन ग्रेफाइट हो या फिर हमारे पास नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस हो, ये सब हमारे पास फॉर्म होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 atm, और प्रेशर उसका 0 होता है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमसे कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि ये होता है वो हमारे पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है इसमें जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो फाइनल इनिशियल पर डिपेंड नहीं करती, जबकि हीट भी नहीं करती, बल्कि वर्क जो है ना वो मोस्टली हमारे पास फाइनल इनिशियल पर डिपेंड करता है, इसलिए स्टेट फंक्शन भी कहलाता है। स्टेट फंक्शन का भी उम्मीद है बच्चों को क्लियर होगा कि स्टेट फंक्शन वो चीज़ होती है जो फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच स्टेटमेंट इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है? फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हमारे पास यही होता है, ये ठीक है। फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हाँ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जब होती है तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्यू के बराबर हो जाती है, याद रखिएगा।
यानी कि वर्क एनर्जी फिर खत्म हो जाती है। और फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, ये गलत है, तो इसका यही करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी होता है वो हमारे पास कम होता है, ठीक है, 0 से कम होता है एक्सोथर्मिक के लिए। फिर 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क डन इज इफ द सिस्टम इज, अच्छा थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, पता है वर्क डन कब नहीं हो रहा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि वर्क डन कहाँ नहीं होगा, पूरी इंटरनल एनर्जी क्यू के बराबर होगी। पूरी इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्यू के बराबर कौन से सिस्टम में होगी, वॉल्यूम में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, इंटेंसिव, पाथवे, कॉलिगेटिव। बच्चों स्टेट फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, और वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, वो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करती है। जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता है वो होती है जो कि हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। और पाथ फंक्शन हमारे पास कौन सी होती है, पाथ फंक्शन हमारे पास वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ फंक्शन होता है। तो स्टेट फंक्शन हमारे पास होती है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। और बच्चे एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, हमारे मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है किप्स की बुक के लिए। तो बच्चों किप्स की बुक मेरे पास हार्ड कॉपी में मौजूद है, PDF में जो मौजूद थी उसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर चुकी हूँ, बस वही मौजूद है, इसके अलावा और मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट सेशन है उसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को सारा प्रोसेस नंबर पर भेज दूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ऐसी ही वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं कवर करवा दूंगी केमिस्ट्री की पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, ताकि ये वाले MCQ से आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए।